कांग्रेस ने राहुल गांधी को धमकी का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी को धमकी दी गई है और इस पर अब कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, जिसमें बीजेपी के नेता के उस टीवी डिबेट का जिक्र है जिसमें राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी की बात कही गई। इस चिट्ठी में केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा कि यह धमकी किसी छोटे पदाधिकारी की लापरवाही भरा रिएक्शन नहीं है, ये जानबूझकर फैलाए गए नफरत के जहरीले वातावरण का असर है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी को धमकी दिए जाने के मामले में टीवी पर बहस के दौरान राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने का जिक्र केसी वेणुगोपाल ने अपनी चिट्ठी में किया है और कहा कि जिसने अपने परिवार के 2 सदस्यों को खोया है उसकी सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिकरण हो रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिकी देशों के दौरे पर गए। पिछले दिनों सीआरपीएफ ने इस पर उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और इसी दौरान बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी डिबेट के दौरान उनको धमकी दी, तो इसको मुद्दे को अब कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को भी अलग से पत्र भेजा था उनकी सुरक्षा को लेकर और बड़ा सवाल यह कि चूक से Z कैटेगरी सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है, ये सीआरपीएफ की तरफ से कहा गया। राहुल गांधी पिछले 9 महीने में बिना सूचना दिए 6 बार विदेश दौरे पर गए थे और इसका जिक्र सीआरपीएफ की तरफ से किया गया था। विदेश यात्रा से 15 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी देनी होती है, लेकिन कहा जाता है कि राहुल गांधी ने इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। Z+ ASL का सिक्योरिटी जो कवर हो उसमें सीआरपीएफ के करीब 55 कमांडोज की टीम हुआ करती है। 10 से 12 सीआरपीएफ कमांडो हमेशा सिक्योरिटी में रहते हैं, 10 से 12 कमांडो हमेशा रहते हैं। Z+ ASL भारत में सबसे हाई लेवल सिक्योरिटी कवर है जो राहुल गांधी को मिला हुआ है और इसके तहत येलो बुक प्रोटोकॉल के तहत इसमें पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी के पास कौन सी सिक्योरिटी है, उनको बुलेट प्रूफ वाहन और जैमर जैसे उपकरण भी उनके साथ रहते हैं। करीब 3 दशक तक एसपीजी सिक्योरिटी भी गांधी परिवार को मिली थी, लेकिन कुछ सालों से उस सिक्योरिटी को हटा दिया गया था। और राहुल गांधी की किन यात्राओं पर चिंता जताई गई, जिसमें 10 दिसंबर 2024 से 9 जनवरी 2025 का जो इटली का दौरा था वो, फिर वियतनाम का दौरा मार्च में 2025 में और दुबई का दौरा 2025 अप्रैल में। इसके अलावा फिर राहुल गांधी कतर भी गए थे 2025 में 18 जून के महीने में और लंदन का दौरा था उनका जून और जुलाई के बीच 2025 में। फिर सितंबर में मलेशिया गए थे राहुल गांधी, जो कुछ इसी महीने की बात है। और राहुल गांधी को धमकी को लेकर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार के एक्शन पर सवाल पूछे। राहुल गांधी जो महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं और ये इशू बना दिया देश भर के अंदर वोट चोरी का। आप ध्यान भटकाने के लिए क्या आपका प्रवक्ता ये सोच रखता है? किसी को मालूम नहीं। बीजेपी अध्यक्ष को तो माफी मांगनी चाहिए देश से और देशवासियों को विश्वास देना चाहिए कि हमारे संज्ञान में बात आई है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इनको निकालते हैं। कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? पार्टी भाजपा हो या सरकार, क्या कार्रवाई करने जा रही है या इन्हें इसी तरह खुली छूट दी जाती रहेगी? आजादी की पहली गोली किसी का सीना चीर कर गई थी तो वो सीना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का था, जो सत्य और अहिंसा की बात करते थे, और गोली आरएसएस, बीजेपी, भाजपा की विचारधारा रखने वाले नथुराम गोडसे की थी। सीना महात्मा गांधी बापू का था। फिर गोलियों से छन्नी किया गया देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी जी को छन्नी किया गया और उसके बाद राजीव गांधी जी के एक मानव बम से जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और अब राहुल गांधी जी को सरेआम ये संघ, ये भाजपा, इनकी नफरत भरी सोच, विचारधारा
आज यहां तक उतर गई है कि बेखौफ बिना डरे सरेआम चैनल पे बैठकर ये नेता विपक्ष की सीने पर गोली मारने की बात करते हैं और इन्हें लगता है इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कैसे लोकतंत्र में चुनावों के साथ लगातार खिलवाड़ करके सत्ता हासिल की जा रही है और राहुल जी ये पुख्ता सबूतों के साथ देश को बता रहे हैं। दिक्कत तलब बात यह है कि उनके सबूत, उनका बताया सच आज घर घर पहुंच गया है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देश भर में गूंज रहा है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि हमने अपने नेताओं को हिंसा के चलते खोया है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि 14 साल के राहुल गांधी ने अपनी दादी को 32 गोलियां झेलकर इस देश की एकता के लिए शहीद होते